हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है। और ये एमसीक्यूज सेट मैंने एवरग्रीन क्वेश्चन बैंक से पुटअप किया है। तो अब इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जो क्लास 12th का है डिटर्मिनेंट्स, उसके एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोल रखा है, इसने एक डिटर्मिनेंट्स डेल्टा करके दे रखा है ये वाला, और दूसरा डिटर्मिनेंट्स जिसको इसने डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट किया है। तो ऑप्शन से हमको पता लग रहा है कि डेल्टा और डेल्टा 1 में रिलेशन क्या आएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले मैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। ओके, ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, ए एक्स या तो आप किसी भी एक रो के रेस्पेक्ट में निकाल लो वैल्यू, या फिर कॉलम के रेस्पेक्ट में, किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले मैं इस रो के रेस्पेक्ट में निकाल लेता हूं, किसी भी एक के रेस्पेक्ट में निकालना आपको। ओके, इसके बजाय अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में निकालूं तो इजी रहेगा ना, यहाँ पे 1 1 1 है, इनको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 1 से करेंगे तो वही आपको टर्म मिलेगी। तो इसके रेस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूं, मतलब C3 जो कॉलम थर्ड है ना, इसके रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, इसको आप छुपा लो और इसको छुपा लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, बी वाई जेड स्क्वायर माइनस, अब इनको करो सी जेड वाई स्क्वायर। ओके, इसके लिए आपको साइन का नोटेशन पता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्मेट में है ना। तो ये बीच वाला नेगेटिव आएगा, तो यहां पे मैं माइनस साइन लूंगा। ओके, अब इसके लिए मैं फाइंड कर रहा हूं, तो इस रो को छुपाऊंगा और इस कॉलम को छुपाऊंगा, तो मेरे को ये वाले 4 क्वांटिटी बचेंगी, शेष बचेंगी। ठीक है ना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होगा। ए एक्स को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ए एक्स जेड स्क्वायर, फिर माइनस साइन, सी जेड को एक्स स्क्वायर से, सी एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, प्लस अब इस 1 को हाइड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएंगे, ये 4 क्वांटिटी आपको बचेंगी, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करना आपको। तो आपको मिलेगा ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई। ओके, ठीक है, अब मैं डेल्टा 1 फाइंड करता हूं, क्योंकि इसको सोल्व करने से मेरे को कोई फायदा तो है नहीं, वैसे सोल्व हो नहीं रहा, बस ये ब्रैकेट हटाना था। और ये ब्रैकेट का बटेगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं तो इनके अंदर वाले के साइन चेंज करूंगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूं, ये लो, इस ब्रैकेट को हटा दिया और इस ब्रैकेट को भी मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये जो माइनस था ये अंदर आके साइन चेंज कर देगा, है ना। जो पहला था पॉजिटिव उसको तो नेगेटिव करेगा और इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, अब मैं डेल 1 फाइंड कर रहा हूं, यानी इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो वो कैसे आएगी, आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड कर लो। तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाकी जो 4 वैल्यू जो कॉर्नर में आ रही है, लास्ट कॉर्नर में, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, यानी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करें, बी वाले कॉलम और बी वाली रो को हाइड कर लो, तो एक्स और इधर जेड वाई और इधर एक्स वाई आपको बचेगा। ठीक है, उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड इंटू जेड वाई जेड स्क्वायर वाई, प्लस अब करेंगे सी के लिए। तो सी के लिए, सी लास्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है, हाइड करो, तो आपको एक्स और जेड एक्स इनको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी जेड एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन के साथ जेड वाई को वाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आएगा, जेड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए को अंदर करेंगे तो आएगा ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर, माइनस बी को अंदर करो, माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई, इस माइनस बी को अंदर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी जेड स्क्वायर वाई, प्लस इसको करो सी जेड एक्स स्क्वायर और माइनस सी को अंदर करो सी जेड वाई स्क्वायर। अब चेक करो ये वैल्यू यहाँ पे है क्या, बी वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव, बी वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव आ रही है, माइनस सी जेड वाई स्क्वायर माइनस सी जेड वाई स्क्वायर ये भी आ रही है, ये भी यहां तक ठीक है, माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर ये भी हमको मैच हो रही है, सी एक्स स्क्वायर जेड पॉजिटिव, सी एक्स स्क्वायर जेड पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी राइट है। ओके, ए एक्स वाई स्क्वायर फर्स्ट में मिल रहा है, ओके,
ये भी मैच हो गया, और बचा क्या, माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई, ये भी मैच हो गया। इसका मतलब डेल और डेल वन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे डेल और डेल वन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। और ये कह रहा है डेल और डेल वन इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको देखो, अगर इस नेगेटिव को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, डेल इक्वल डेल वन मिलेगा ना, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, एक्स और वाई अगर ये दोनों रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी ना, वो किस इंटरवल में, इनमें से किस इंटरवल में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेल है, जो आपको डिटर्मिनेंट मिल रहा है ना, इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो पहले मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट को लिख लिया है, अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं फाइंड कर लेता हूं, ताकि एक एलिमेंट मेरे को 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इन दो को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो C3 के रिस्पेक्ट में फाइंड करूंगा तो 1 को हाइड करना है मेरे को ना, मतलब इस रो को और इस कॉलम को हाइड करूंगा तो मेरे को ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करना है। तो प्लस माइनस माइनस आएगा, साइन एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा साइन एक्स प्लस वाई के साथ, ओके। फिर माइनस साइन अप्लाई करते हैं, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोस एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट नहीं है, ओके। अब इसको करना है तो माइनस साइन अप्लाई होगा, क्योंकि साइन का नोटेशन आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस टाइप से होता है, तो ये टर्म नेगेटिव आएगी। तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, और अब इस रो को हाइड करूंगा, इस कॉलम को हाइड करूंगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कोस एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, हाँ मटर पन्नी कितने, रुक जा 2 मिनट है ना, हाँ ठीक है। इसको हाइड किया, ओके। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कोस इंटू इसको माइनस से करेंगे तो ये आएगा माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वाई, फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ तेरे मम्मी कितने, तेरे मम्मी ने बोल दे ऊपर, टेम हो गए ऊपर जान को, ऊपर गई तेरी मम्मी, हाँ। टेम हो गए ऊपर जान को, हाँ। अच्छा 4 मेरो टेम ना हो, मेरो टेम ना हो 2 मिनट रुक जा, ठीक है। इनको सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया ऊपर वाली टर्म से, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, ओके। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए, है ना। आइडेंटिटी क्या बनी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कोस ए माइनस बी। तो मैं क्या लिखूं, कोस ए माइनस बी। अब आप सोच रहे होंगे ए इसी को क्यों लेट किया, आप एक्स को लेट कर लो चाहे, है ना। तो कोस में अगर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कोस एक्स ही लिखते हैं, ठीक है। तो आपको फाइनली मिलने वाला ओनली कोस वाई है, ठीक है। माइनस, इस माइनस को अंदर भेज दो आप, है ना, इस माइनस को अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव, यानी यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, ऐसा मान के आप सोल्व करो। कब, इसको जब आप प्लस करोगे यानी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी। यहां पे फिक्स है, यहां पे ए यही है, जो पॉजिटिव वाली टर्म होती है ना उसमें साइन का जो एंगल होता है वो ए मानते हैं हम, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी का, है ना। तो ये लिखा मैंने साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहां भी एक्स कैंसिल हो गया। फाइनली आपको डेल की वैल्यू क्या मिली, साइन वाई माइनस कोस वाई, डेल की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ओके। अब इसकी आपको रेंज बतानी है, मतलब ये किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, है ना। तो यहां पे देखो साइन वाई और कोस वाई है, ओके। अगर मैं इनको √1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/√2 साइन कोस में चेंज होके आ जाएंगे, यानी साइन π/4 और कोस π/4 वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है। तो मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रैकेट लगा दूं, अब इसको लिख दूं, लेकिन बैलेंस करने के लिए मेरे को √2 से डिवाइड भी तो करना होगा, तो 1/√2 से इसमें डिवाइड किया और मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/√2 से ही इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सोल्व करके देखोगे आपको वही टर्म मिलेगी, है ना। √2 एलसीएम आ गया, ऊपर वाले एज इट इज, और वो √2 इससे कैंसिल हो गया, आपको डेल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, साइन के साथ मैं लिख सकता हूं कोस π/4, इसको कोस के साथ मैं लिख सकता हूं साइन π/4, इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं सर।
तो नेक्स्ट पेज पर मैं इनको लिख चुका हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या, √2 एज इट इज, और ये क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फिर से बन गई है साइन ए माइनस बी वाली, यानी साइन y माइनस पाई अपॉन 4 वाली, ठीक है, ओके। अब मैं इसकी रेंज फाइंड कर पाऊंगा। ये मेरे को पता है कि जो साइन y होता है ना, साइन थीटा, यहां पे थीटा क्या है, ये पूरा, थीटा के बदले कुछ भी रखो आप यहां पे ना, साइन y माइनस पाई बाई 4 है तो साइन y माइनस पाई बाई 4 लिख लेंगे। जो साइन है उसकी रेंज 1 या 1 से छोटी होती है और -1 या उससे बड़ी होती है ना। लेकिन मेरे को तो डेल बनाना है, और ये डेल तभी बनेगा जब मैं √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ओके। तो √2 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा -√2, और यहां पे मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, √2 इंटू साइन y माइनस पाई बाई 4, यानी डेल बन जाएगा। और इधर √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2, यानी जो रेंज आई वो क्या आई, डेल की। डेल कहां से बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल -√2 टू √2 प्लस √2। क्लोज्ड इंटरवल क्यों, क्योंकि इक्वल है, मतलब इनको भी इंक्लूड कर रखा है इसने, है ना। तो -√2 टू प्लस √2 चेक करो, -√2 टू प्लस √2, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो अब थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड में इसने बोल रखा है कि ये जो डिटरमिनेंट्स है इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी ना उसको आप निकाल लो, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं है, कभी मैट्रिक्स की तरह इसके एलिमेंट को एलिमेंट से कंपेयर करो, पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। मतलब 2x², इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40, और इधर क्या 6 3 18, फिर माइनस साइन के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14, ठीक है। 2x² इक्वल, इनको ऐड करो, कितना आ गया, 8 और 4 12, 2 3 4 42, और इधर आएगा तो प्लस 40, मिस्टेक लग रही है, 8 4 12 1 2 3 32 आएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 72 हो गया। 2x² इक्वल 72, ठीक है। तो x² कितना 36, तो x कितना +-6, प्लस भी पॉसिबल है माइनस भी पॉसिबल है एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं डेल के इक्वल लेट कर लेता हूं और इसको आगे लिख लेता हूं, और मैंने लिख ली है, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व कैसे करें, अगर मैं इसको ए को इसमें ऐड कर दो, बी को इसमें, सी को इसमें ऐड करूं, तो मेरे को तीनों में ए बी सी मिलेगा, ठीक है। यानी C2 में मैं क्या चेंजमेंट कर रहा हूं, C2 प्लस C3, ओके। C2 में क्या किया मैंने, C2 प्लस C3 किया, ठीक है। और साथ के साथ एक काम और कर लो आप, इसको इसमें माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। मतलब एक C1 में चेंजमेंट और किया हमने, क्या, C1 माइनस C3, ठीक है। डेल इक्वल, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ए कैंसिल, माइनस बचेगा बी। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बी कैंसिल, माइनस ए बचा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो सी कैंसिल, माइनस ए बचा। इनको ऐड करो तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी। C2 में C3 के एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे ए बी और सी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ए बी सी कॉमन आ रहा है ना, ए बी सी यहां भी यहां भी यहां भी, तो ए बी सी मैं कॉमन ले लेता हूं और माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो क्या मिलेगा मेरे को, बी ए 1 1 1 ए बी सी, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर लो या फिर इसमें से इसको माइनस कर लो, ताकि ए भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो मैं R3 में चेंजमेंट कर लेता हूं, R3 माइनस R2, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ये दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो इस रो के अलोंग मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर मैं इसी चीज को पहले से एक बार लिख लेता हूं। तो इसको मैंने लिख लिया है, ओके। अब मैं क्या बता रहा था कि जो R3 है, R3 में से R2 को माइनस करेंगे, ठीक है। R3 में क्या चेंजमेंट किया, R3 माइनस R2, ठीक है। तो R1 तो एज इट इज लिख दो आप, B1 एंड A। R2 में भी चेंजमेंट नहीं किया तो वो भी एज इट इज आएगी, A1B। R3 में क्या चेंजमेंट किया है, R3 में से R2 को माइनस कर दी, यानी A माइनस A 0, 1 माइनस 1 0, C माइनस B, ठीक है।
अब इसी के अलोंग मेरे को इससे डेल की वैल्यू निकालनी है, तो डेल की वैल्यू कैसे आएगी, ये टर्म एज इट इज रहेगी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ सभी जीरो, ये बचेगा, ठीक है। यानी सी माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, बी बन जा बी माइनस ए, बी माइनस ए मिलेगा, ठीक है। ओके, यहां से अगर मैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। और ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। मेरे को तो इनमें से कोई लग नहीं रहा, डी लग रहा है। एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने से पहले माइनस ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहने दो और इनको मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आएगा, ए बी सी, क्या आएगा, बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी आएगा, ठीक है। अब माइनस को तो रहने दो, ए को इन सभी से करो तो आपको मिलेगा ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, बी को करो बी स्क्वायर सी और क्या आएगा माइनस ए बी सी, और बी को यहां पे करो, ये सी है लास्ट में, ठीक है, ये सी है, ए बी सी हो गया। बी को इससे करो तो ये आएगा माइनस बी क्यूब, और बी को इससे करो ए बी स्क्वायर, सी को करो तो ये आएगा बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी और प्लस ए बी सी, प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी कैंसिल हो गया, ठीक है। बच्चा क्या, ये टर्म बची, नेगेटिव साइन आगे है, तो यहां पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं मिल रहा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 3abc बचा क्या कट पिट के, 3abc ये भी नहीं है, स्क्वायर वाली टर्म भी आ रही है, ठीक है। ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ये कैंसिल भी नहीं हो रही, कोई बी स्क्वायर सी कैंसिल हो रहा है एक तो, है ना, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ए बी स्क्वायर, हाँ चलो ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर नहीं हो रहा, ए स्क्वायर भी नहीं हो रहा, ओके। यानी ये चार टर्म बचेंगी और उसके साथ ये पांचवी बचेगी ए बी सी, ठीक है, और इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन मेरे को इसमें नहीं मिल रहा, ये भी कट, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। फोर्थ में आपको सी ऑप्शन राइट दे रखा है, वो इसलिए क्योंकि बी माइनस ए नहीं, इक्वेशन में बी माइनस ए दे रखा था और आपको करेक्शन करना होगा बी माइनस सी। अगर आप बी माइनस सी लेके सोल्व करोगे तो आपको आंसर मैच हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, ठीक है, ये बताना था मेरे को। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं और उस ट्रायंगल का एरिया भी आपको दे दिया है 9 स्क्वायर यूनिट। तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट फॉर्मेट में आप एरिया कैसे निकालते हो, इस फॉर्मूले से ना, ठीक है। तो ये जो एरिया ये आपको प्लस 9 दे रखा है, 9 दे रखा है ना, 9 स्क्वायर यूनिट, और मैं कहता हूं इसको आप प्लस माइनस लेके चला करो, क्योंकि आपको के की वैल्यू पूछ रखी है उस, और के क्या है, उसका एलिमेंट है, डिटरमिनेंट का एक एलिमेंट ही तो है ये के, यहां पे कहीं होगा, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, हो सकता है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट मैं पुट करता हूं, तो जो पहला कोऑर्डिनेट है उसमें x की वैल्यू क्या है, -3 है, दूसरे वाले में x की वैल्यू 3 है और तीसरे वाले में x की वैल्यू 0 है। मतलब x1 x2 और x3 मेरे को मिल रहे हैं -3 3 और 0। तो मैं फर्स्ट कॉलम को फिलअप करता हूं, -3 3 और 0, लास्ट वाले में तो फिक्स है 1, अरे मिस्टेक कर दी, ये -9 के इक्वल आएगा, प्लस -9 के इक्वल आएगा, है ना। तो यहाँ पे चलो मैं इक्वल यहाँ पे लगा देता हूँ और 1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई है ये 1/2, ओके। बीच में मैंने इक्वल लगाना भूल गया था मैं, अब लगा दिया मैंने 1 1। बीच में क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएंगे, y कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या है, 0 0 k है, तो यहां पे मैंने लिखा 0 0 k, ठीक है, प्लस माइनस 9 1/2 ये वाला एज इट इज मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसके अलोंग फाइंड करूं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो क्या आएगी, k को मैंने लिखा और k कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आप या तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। तो के नेगेटिव पे आ रहा है, या तो ऐसे, या फिर आप ये देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये A32 का एलिमेंट है, यहाँ पे प्लेस कौन सा है, रो 3 है और कॉलम सेकंड वाला एलिमेंट है ना, A32। तो 3 और 2 को ऐड करो, कितना आ रहा है, ओड है कि इवन है, 3 और 2 ऐड करोगे तो 5, वो तो ओड है,
ओड है तो माइनस आएगा, इवन होता तो प्लस आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस लिया है और के को हाइड किया, मतलब इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को हाइड करेंगे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 और -3, ठीक है। प्लस -9 इक्वल माइनस को यहां पे देखो -6 और ये इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 6k, और 6 2 से डिवाइड करोगे 6 में तो क्या आएगा 3k। अब k की वैल्यू बताओ क्या आएगी, इस 3 से डिवाइड कर दो, +-3 है ना। तो चेक करो ऑप्शन, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉसिबल है, k की वैल्यू +3 भी और -3 भी, या तो दोनों होंगे या उनमें से कोई एक होगा। 3 आ रहा है ओनली प्लस का, तो k की b की वैल्यू मतलब बी ऑप्शन राइट होगा, k की वैल्यू +3 होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख चुका हूं। यहां से देखो b कॉमन है, b मैंने कॉमन लिया तो क्या लिखूं, b - a। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से मेरे को कॉमन a मिल रहा है तो क्या मिलेगा, b - a। यहां से भी कॉमन है c तो मेरे को मिलेगा b - a, ओके। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कॉमन ले पाऊं, तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां पे c कॉमन है तो मेरे को मिलेगा b - a। यहां पे b कॉमन लो, b - a। यहां से भी b कॉमन, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो मेरे को मिलेगा b - a मिलेगा, ठीक है। अब देखो b - a पूरे कॉलम में है ना, तो मैं कॉमन ले सकता हूं, b - a मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा, b a c, b - c, a - b, c - a, ओके। और यहां से देखो, यहां से भी b - a कॉमन आ रहा है, उसको मैं आगे लिखूंगा, सेम टर्म में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बनेगी, ठीक है। क्या बचा, c b a बचा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसमें से इसमें इसको ऐड कर दूं तो c कट जाएगा, b कट जाएगा, a कट जाएगा, a b मतलब b a c बचेगा, ठीक है। तो किस में चेंजमेंट कर रहा हूं मैं, c2 में चेंजमेंट कर रहा हूं। क्या चेंजमेंट कर रहा हूं, c2 में मैं c3 को ऐड कर रहा हूं, ओके। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं और फिर वो ऑपरेट करूंगा मैं c2 को c2 + c3 से, तो उसको मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब c2 को ऑपरेट कर रहा हूं मैं, कैसे, c2 + c3 के साथ, ठीक है। डेल इक्वल b - a होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखो b a c, क्योंकि मेरे को चेंजमेंट c2 में करना है ना, तो इसको भी एज इट इज लिखो, c3 को भी c b a। c2 में क्या चेंजमेंट, c2 में ऐड कर दो c3 को, तो ये c कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, b कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, a कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा। अब आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों कॉलम इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर c1 और c2 दोनों इक्वल है, c1 और c2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो उस केस में डेल की वैल्यू क्या होती है, 0। ये प्रॉपर्टी होती है ना डिटर्मिनेंट में, अगर कोई भी दो कॉलम सेम आते हैं या फिर कोई भी दो रो सेम आती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0 चेक करो कौन से ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है, किसी में भी नहीं है तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ डिस्कनेक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इफ इट इज इक्वल टू 0 एंड बिलोंग्स दिस इंटरवल, x बिलोंग्स दिस इंटरवल, ओके। तो ये कह रहा है कि इस इंटरवल के अंदर, अगर x इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करे तो ये डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आए तो x की आप कितनी रियल वैल्यू निकाल सकते हो, डिस्टिनेक्ट, अलग अलग, ठीक है। तो चेक करते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे और उसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे, वहां से x की कितनी वैल्यू आएंगी जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करे, वो हमको बताना होगा, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं और इसको सोल्व करता हूं। तो यहां पे मैंने उस डिटर्मिनेंट को लिख लिया है और वो इंटरवल जो था x वाला उसको भी लिख लिया है। अब इनको सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व कैसे करें, यहां पे अगर मैं इस कॉलम में इसको भी और इसको भी ऐड कर दूं तो मेरे को sin x + 2 cos x मिलेगा सभी में, ठीक है। तो चलो मैं ऐसा ही करता हूं, एक टर्म तो सेम होगी तो ये मान के चलो आप उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बन जाएगा, फिर हम उनको माइनस करके ज्यादा से ज्यादा 0 बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो c1 है c1 में चेंजमेंट कर रहा हूं, वो क्या, c1 में मैं ऐड कर रहा हूं c2 को और ऐड कर रहा हूं c3 को, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने sin x, उसमें मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी cos x + cos x 2 cos x,
यहां पे cos x प्लस sin x यानी sin x प्लस 2 cos x, और R3 के इस कॉलम में, C3 के इस कॉलम में भी क्या आएगा, इस एलिमेंट के बदले cos x प्लस sin x यानी sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, और लिख दिया मैंने बाकी को एज इट इज, cos x sin x एंड cos x, और यहां पे cos x और sin x इक्वल 0। ठीक है, यहां से मैं इसको कॉमन ले रहा हूं, किसको, sin x प्लस 2 cos x को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, बचा के अंदर 1 1 1 cos x sin x cos x cos x cos x और sin x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मेरे को 0 बनाने ना, तो सपोज मैं इन दोनों को 0 बना लेता हूं या फिर इन दोनों को 0 बना लेता हूं, तो इसके अलोंग मैं वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा इस डिटरमिनेंट की। ठीक है, तो इन दोनों को 0 कैसे बनाऊं, इसमें से इसको माइनस कर लूं या फिर इसमें से इसको माइनस कर लूं, और इसमें से इसको माइनस कर लूं, मतलब R3 में से माइनस कर लो R2 और R2 में से माइनस कर लो R1 को। ठीक है, तो इन दोनों में मैं चेंजमेंट करूंगा, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं और फिर मैं इनको ऑपरेट करता हूं। उसको मैंने लिख लिया है, अब मैं ऑपरेट कर रहा हूं। एक तो R2 में क्या, R2 इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो यहां पे भी 0 बनेगा, कोई बात नहीं, मेरे को तो मेरा टारगेट ही है मैक्सिमम 0 बने। R2 में से माइनस कर दिया मैंने R1 को, एंड R3 को भी 0 करना है इस एलिमेंट को, तो क्या लिखूं, R3 में क्या चेंजमेंट, R3 में से माइनस कर लो R2 को। अगर मैं R3 में से R2 को माइनस करूंगा तो यहां पे 0 नहीं होंगी, यहां पे 0 नहीं होगी, तो R3 में से भी R1 को माइनस कर लो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे sin x प्लस 2 cos x एज इट इज, sin x प्लस 2 cos x मैंने चेंजमेंट किस में किया है, R2 में और R3 में, है ना। तो R1 को तो एज इट इज लिख दो, 1 cos x और cos x। ठीक है, R2 में क्या चेंजमेंट किया, R2 में से R1 को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो यानी sin x माइनस cos x, इसमें से इसको माइनस करो 0। R3 में क्या चेंजमेंट किया, R3 में से R1 को माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, sin x में से cos x माइनस किया sin x माइनस cos x, और ये किसकी इक्वल, 0 की इक्वल। ठीक है, ओके। अब मैं इसकी वैल्यू सोल्व कर पाऊंगा, sin x प्लस 2 cos x एज इट इज, R1 के अलोंग अगर मैं इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इक्वल 0 मेरे को ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको 0 कर दूं, एक बार इसको 0 कर दूं। इसको अगर मैं 0 करूंगा, sin x प्लस 2 cos x को 0 की इक्वल, और एक बार मैं इसको 0 की इक्वल करूंगा तो sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इक्वल 0, मतलब इक्वल 0, ये 0। ठीक है, अच्छा, अब यहां से देखो sin x इक्वल cos x। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं tan x इक्वल 1। ठीक है, और गिवन इंटरवल क्या था हमारे पास, गिवन इंटरवल था -π/4 टू +π/4, -π/4 और +π/4 दोनों इंक्लूड है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +π/4 आ जाएगी, क्योंकि π/4 इंक्लूड है, माइनस वाला भी प्लस वाला भी, तो ये -π/4 तो हमको रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि -1 होता तो मैं लिख सकता था ऐसा, है ना। लेकिन मेरे को tan x की वैल्यू 1 मिल रही है ना। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या आएगी, π/4, यानी एक वैल्यू तो यहां से आ चुकी है π/4, मतलब एक के रियल रूट मेरे को मिल गया। ठीक है, क्या इससे भी मिल सकते हैं, तो वो नेक्स्ट पेज पर मैं लिखता हूं इसको, sin x प्लस 2 cos x इक्वल 0 को, sin x प्लस 2 cos x इक्वल 0। ओके, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, 2 cos x इक्वल माइनस sin x, अब cos x से डिवाइड कर दो, 2 इक्वल माइनस tan x बन जाएगा, यानी tan x की वैल्यू क्या आएगी, tan x की वैल्यू आएगी -2। लेकिन मेरे को जो इंटरवल रखा था उसमें x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था, -π/4 टू +π/4। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर मैं tan अप्लाई करूं, tan x तो इधर भी tan π/4
1 और इधर tan माइनस पाई बाई 4 -1, यानी जो tan x है उसकी रेंज -1 से +1 के बीच आएगी, यानी जो tan x है वो -1 से +1 के बीच होना चाहिए, और यहाँ पे tan x क्या आ रहा है -2 आ रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से मेरे को कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं मिली मेरे को, तो एक वैल्यू तो मिल चुकी है ना, पर एक वैल्यू कहाँ से आई थी, एक वैल्यू आई थी मेरे को यहाँ से x = π/4, एक ही रियल वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब कितने रूट आएंगे, इसका एक ही रूट आएगा। ठीक है, 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रखा है इफ ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन द डिटरमिनेंट्स, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इनमें से। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप डायरेक्ट इसको याद रख लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, आएगी कैसे, वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी रहेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप इसको डायरेक्ट याद रख लेना। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं पहले। ओके, तो यहाँ पे इस डेल की वैल्यू फाइंड करता हूं मैं। डेल की वैल्यू कैसे फाइंड करूं, इस रो के अलोंग मैं फाइंड कर लेता हूं -1 एज इट इज, और इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -+1, फिर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो cos² a। ठीक है, फिर माइनस साइन इंटू cos c, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, इस कॉलम और इस रो को नेगलेक्ट करो, इनको क्रॉस करवाओ, यानी -cos c, फिर माइनस करो इन दोनों का मल्टीप्लाई cos a cos b। ठीक है, cos a इंटू cos b। ओके, अब प्लस cos b वाली टर्म आएगी, cos b, तो cos b वाले कॉलम को और इससे को नेगलेक्ट करो, cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos b इंटू 1 cos b। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा cos² a पॉजिटिव, ये -1, इसको लास्ट में लिख दूंगा मैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस cos² c, और माइनस माइनस प्लस cos c cos a cos b, यानी cos a इंटू cos b इंटू cos c। ठीक है, अब इसको भी करो, cos b इंटू cos a इंटू cos c, तो ये डबल हो गया, प्लस cos b इंटू cos b cos² b, प्लस cos² b, और ये जो लास्ट में मैंने लिखने के लिए बोला था -1, उसको लिख दिया मैंने। यहाँ पे cos² a प्लस cos² b प्लस cos² c, ये तीन टर्म मेरे को मिल रही, cos² a प्लस cos² b प्लस cos² c, और ये टर्म इनको मैं लास्ट में लिखूंगा। तो देखो cos² a को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को पता है cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, cos की फॉर्म में 2 cos² थीटा -1 है ना। अब मैं यहां से cos² थीटा फाइंड करूं तो क्या आएगा, cos² थीटा आएगा मेरे पास 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इसके बदले में क्या लिखूं, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, इसके बदले 1 प्लस cos 2c अपॉन 2, इसके बदले 1 प्लस cos 2b अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इन तीनों को मैं लिखता हूं, तो उन तीनों को मैं इस फॉर्मेट में लिख चुका, बाकी जो दोनों टर्म बची हुई थी उनको भी मैंने लिख दिया है, एक बार चेक कर लो आप। 2 cos a cos b cos c और -1। ठीक है, ये टर्म बची हुई थी उनके अलावा, तो इनको भी मैंने लिख दिया 2 cos a cos b cos c -1। ओके, यहां से तीनों से 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ओके, प्लस और ये टर्म 2 cos a इंटू cos b इंटू cos c और -1। ठीक है, इन दोनों में मैं cos c प्लस cos d की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, वो क्या होती है, cos c प्लस cos d, ये 11th क्लास की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ये होती है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो डेल की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 एज इट इज, अंदर जो 3 था उसको एज इट इज लिखा मैंने, इन दोनों में मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो क्या लिखूं, 2 cos, दोनों को प्लस करो अपॉन 2 करो, 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल करो a प्लस b, इंटू cos
2a माइनस 2b अपॉन 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, a माइनस b प्लस cos 2c एज इट इज, और यहां पे प्लस 2 cos a cos b इंटू cos c और माइनस 1, ठीक है। डेल इक्वल 1/2 3 प्लस 2 इंटू, अब रुक जाओ, देखो एक चीज और दे रखी इसने, ए बी सी तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, ओके। अगर ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है तो इनका सम क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, ठीक है। यानी a प्लस बी प्लस सी क्या है, 180 है। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो a प्लस बी क्या आएगा, 180 माइनस सी। तो इसको मैं क्या लिखूं, cos 180 डिग्री माइनस सी, और ये एज इट इज cos a माइनस बी प्लस cos 2c, और ये लास्ट टर्म प्लस 2 cos a cos b cos c और माइनस 1, ठीक है। डेल इक्वल 1/2 3 प्लस डेल इक्वल 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस, अब यहां पे देखो 2, ओके, cos 180 माइनस सी क्या आएगा, माइनस cos c, तो इसको मैं क्या लिखूं, माइनस 2 cos c, माइनस 2 मल्टीप्लाई था ना, सॉरी 2 मल्टीप्लाई था, माइनस यहां से आई जाएगा, तो इसको लिखूं मैं प्लस के बजाय माइनस 2 cos c, तो यहां पे लिखा मैंने माइनस 2 cos c, ओके, इंटू cos a माइनस b इंटू cos a माइनस b, और क्या था, cos 2c साथ में थी ना इसके साथ, प्लस 2 cos c, सॉरी cos 2c, cos 2c को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती ना, वो अप्लाई की मैंने, और इसके साथ क्या था, इसके साथ था प्लस 2 cos a cos b cos c माइनस 1, उसको लिखता हूं मैं यहाँ पे प्लस 2 cos a इंटू cos b इंटू cos c माइनस 1, डेल इक्वल 1/2 3 माइनस 1 2 हो गया, माइनस 2, ओके, cos c और यहां भी cos c मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और माइनस साइन भी मैंने कॉमन ले लिया ना, चलो माइनस साइन कॉमन नहीं लेता हूं मैं, ओनली एक तो 2 दोनों में है और एक में cos c कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 2 cos c मैंने कॉमन ले लिया, 2 cos c कॉमन आ गया तो क्या बचा, ओनली cos c, ये करली ब्रैकेट लिख देता हूं मैं इसको, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ऑलरेडी है, तो इसको लिखा मैंने ओनली cos c, ठीक है, माइनस माइनस ये 2 cos c कॉमन आ गया, बचा क्या, cos a माइनस b, cos a माइनस b, अब ये a माइनस बी फॉर्मेट में है तो इसको भी मैं a माइनस बी फॉर्मेट में चेंज कर लूंगा, ठीक है, और क्या, -1 इसके साथ एलिमिनेट हो गया, ठीक है, एक ये टर्म प्लस 2 cos a cos b इंटू cos c माइनस 1, डेल इक्वल 1/2, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा एक बार ये देख लो 1/2 किसके साथ था, पूरे के साथ था या फिर, हाँ इन तीनों के ही साथ था, ठीक है, सही चल रहे हैं, मेरे को लगा कि इनके साथ भी था, तो ये 2 इन दोनों से कॉमन ले लो, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ गया तो ये 1/2 हट जाएगा, ठीक है, हटा दिया मैंने, बचा क्या 1 प्लस ये तो कॉमन आ गया cos c, ठीक है, अब इसको क्या लिखूं मैं, c को लिख सकता हूं 180 माइनस a प्लस b, ठीक है, और माइनस cos a माइनस b, ओके, और नीचे वाली टर्म 2 cos a cos b cos c माइनस 1, डेल इक्वल, अब यहां पे देखो 1 प्लस cos c, cos 180 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos a प्लस बी थीटा, यहां पे a प्लस बी है, और एक ये रहा माइनस cos a माइनस बी, ओके, ठीक है, प्लस 2 cos a cos b इंटू cos c माइनस 1,
ठीक है। अब यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये cos c नेगेटिव हो जाएगा, फिर डेल इक्वल 1 माइनस और cos c कॉमन, डेल इक्वल 1 माइनस cos c कॉमन, तो अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ये दोनों जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। और इसके साथ कौन सी टर्म थी, ये वाली टर्म 2 cos a cos b cos c माइनस 1 प्लस 2 cos a cos b cos c और माइनस 1, डेल इक्वल 1 माइनस cos c। अब फिर से यहां पे अप्लाई करना होगा क्या, cos c प्लस cos d, तो ये क्या आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, दोनों को प्लस करेंगे तो b से b कैंसिल, 2a और अपॉन 2 करोगे तो 2 कैंसिल a बचा, और cos c माइनस d, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, a नेगेटिव a पॉजिटिव कैंसिल, b पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी b पॉजिटिव, 2b अपॉन 2 ओनली b cos b, ठीक है। और क्या है प्लस 2 cos a cos b cos c माइनस 1, ठीक है, डेल इक्वल यहां पे देखो माइनस cos c इंटू 2, तो माइनस 2 cos c cos a cos b, अंदर वाली जो टर्म थी उनको लिखा, और ये प्लस 2 cos a cos b इंटू cos c और माइनस 1, ये सेम टर्म प्लस माइनस की थी कट गई, प्लस 1 माइनस 1 आया क्या, डेल इक्वल 0 आया। 9th क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पे भी मोस्ट का सिंबल लगा लो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डिटरमिनेंट मिल रहा है और लिमिट t टेंड्स टू 0 ft बाई टी स्क्वायर की वैल्यू इसने पूछी है, यानी हमको ft की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर उसमें लिमिट t टेंड्स टू 0 करवाएंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी ये हमको फाइंड करना है। मतलब सबसे पहला काम क्या रहेगा, इस ft की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज पर इस डिटरमिनेंट को मैं लिख लेता हूं। ओके, अब यहां से मैं t कॉमन ले सकता हूं ना, क्योंकि मेरे को पूरे एक कॉलम में t मिल रहा है, ठीक है। t मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, cos t 2 sin t sin t 1 1 1 1 2t t, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, या फिर मतलब आप मैक्सिमम 0 बना लो, है ना। तो मैं बात करूं किसकी, मैं बात करता हूं पहले रो 2 की, ठीक है, R2 माइनस R1 किया मैंने, ठीक है, और R3 की भी, R3 माइनस क्या करूं, R2 कर लेता हूं, ठीक है। FT क्या आएगा, मेरे को कम से कम ये दो तो 0 मिल ही जाएंगी इससे, है ना। तो यहां पे t मैंने कॉमन ले रखा है, बचेगा क्या, ओके, ये मैं लिख चुका हूं, ठीक है। अब देखो मेरे को मैक्सिमम 0 बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं या इसमें से इसको माइनस कर दूं, ठीक है। यानी ये दो अगर मैं 0 बना लूंगा तो इसके अलोंग में इस डिटरमिनेंट को फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम 0 बनाना ये हमारा टारगेट रहेगा। तो यहां पे मैं R2 में चेंजमेंट करता हूं, R2 में क्या, जो R2 है उसमें से माइनस कर दिया मैंने R3 को, ठीक है। और साथ के साथ जो R3 है, R3 में से मैं माइनस कर देता हूं R2 को, R3 माइनस R2, ठीक है। तो यहां पे FT क्या आएगा, R1 तो एज इट इज है ना, cos t t एंड 1, R2 में मैंने माइनस कर दिया R3 को, इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा, ओनली sin t, इसमें से इसको माइनस करो 0, 2t में से t माइनस करो सिंगल t, R3 में क्या चेंजमेंट, R3 में से R2 को माइनस कर दो, sin t में से 2 sin t माइनस करोगे तो माइनस sin t बचेगा, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो माइनस t बचेगा, ठीक है। अब इसके अलोंग डिटरमिनेंट को फाइंड कर लो, तो क्या आएगा, t ft इक्वल, और ये t कैसा नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टी, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई, इनको हाइड करो, माइनस टी साइन टी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, ये तो जीरो हो गया। एफ टी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, एफ टी क्या आ रहा है, जीरो। एफ टी की वैल्यू जीरो है, तो मेरे को फाइंड क्या करना था, मेरे को फाइंड करना था लिमिट एफ टी अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, एफ टी क्या है, जीरो अपॉन टी स्क्वायर, जीरो अपॉन एनी नंबर, ये तो पहले से ही जीरो हो गया, तो अब जीरो में मैं लिमिट क्या पुट करूं, कुछ नहीं, तो जीरो देखो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें इस ये जो डेल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो पहले मैं डिटरमिनेंट को फाइंड करता हूं नेक्स्ट पेज पर लिखकर। डिटरमिनेंट मैं लिख चुका हूं, ओके, तो यहां पे देखो R1 में से मैं R2 को माइनस कर दूं तो यहां पे और यहां पे जीरो बन जाएगा, ठीक है, और R1 के अलोंग मैं इस डिटरमिनेंट को फाइंड कर पाऊंगा, तो R1 में मैं क्या चेंजमेंट कर रहा हूं, R1 माइनस R2, ओके, डेल इक्वल R1 चेंज हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करो, जीरो, 1 में से इसको माइनस करूंगा तो मैं -1 कैंसिल हो जाएगा +1 से, और माइनस साइन थीटा बचेगा, और यहां पे भी जीरो, बाकी दोनों रो सेम है, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 अब इस R1 के अलोंग में इस डेल को फाइंड कर लेता हूं, डेल क्या आएगा, ये तो जीरो, ये जीरो, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू, इसको हाइड करो, 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा 1 जा 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन माइनस कर रहा हूं तो -1 और माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, डेल इक्वल ये क्या कैंसिल, क्या बचा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, -1/2, और ये बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है, तो डेल की वैल्यू मेरे को क्या मिली, -12 साइन थीटा, डेल इक्वल -1/2 साइन 2 थीटा, ओके, और ये मेरे को पता है कि जो साइन फंक्शन होता है चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, 2 थीटा 3 थीटा 1 थीटा, उसकी जो रेंज आएगी वो +1 या उससे छोटी और -1 और उससे बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन मेरे को तो डेल बनाना है, डेल बनाने के लिए -1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो जैसे ही मैं -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, -1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2, ये मेरा बन गया डेल्टा यानी 1/2, और ये डेल्टा और ये -1/2, इसका मतलब जो डेल है वो जो डिटरमिनेंट था वो -1/2 या उससे बड़ा और +1/2 या उससे छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, ये तो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, हमको इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी थी, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 1/2 आई, चेक करो, 1/2, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 11th जो क्वेश्चन है, इसमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद मेरे को ए बी 1 या 0 पे वैल्यू चेक करनी, किस पे 0 रिजल्ट देगा ये, ओके, तो यहां पे डिटरमिनेंट मैं नेक्स्ट पेज पर लिख चुका हूं, ओके, अब इसको मैं फाइंड करता हूं, fx की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर मैं इस रो के अलोंग करूं तो ये तो 0 है, तो इसको तो छोड़ो, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसमें साइन नोटेशन क्या चलता है, प्लस माइनस फिर प्लस, तो इसको माइनस के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो इसके साथ क्या आएगा, ये 0 ये, यानी x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई इसके अलोंग कर रहा हूं ना, तो इस एलिमेंट को अगर मैं हाइड करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 फिर माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, और ये भी माइनस साइन था, प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस बी x माइनस सी, ठीक है, फिर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस बी को, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को, तो ये तो 0 देगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी x प्लस ए और x प्लस सी। अब यहाँ पे जो हमको ऑप्शन में वैल्यू मिल रही है वो पुट करते हैं, ऑप्शन में वैल्यू क्या मिल रही है हमको,
यहाँ पे FA, F0, FB और F1 इनमें से किस पर हमको 0 मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं A पुट करता हूं, ठीक है, A पुट करता हूं तो क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि A माइनस ए 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, ये 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा। A प्लस ए 2A इंटू A माइनस बी इंटू A प्लस सी नॉट इक्वल 0। ठीक है, अगर मैं पुट करता हूं B पुट करूंगा तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, B माइनस बी 0, तो बचेगा क्या, ऊपर वाला अगर मैं B पुट करूं तो B प्लस बी 2B इंटू B माइनस सी इंटू B माइनस ए बी सी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो ये भी 0 नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, A हो गया, B हो गया, 0 और 1 पुट करना है। अगर मैं पुट करूं 0, F0 पुट करो तो 0 माइनस ए इंटू बी इंटू 0 माइनस सी, तो माइनस सी, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा। ओके, प्लस यहां पे 0 पुट करो तो 0 माइनस बी इंटू 0 प्लस ए 0 प्लस सी, यानी माइनस ABC प्लस ABC, ये हमको आउटपुट 0 दे रहा है। ठीक है, तो 0 ऑप्शन देख लो कौन सा है, 0 ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको बोल रखे कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके लिए A इनवर्स कब एग्जिस्टेंस करेगा, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल 0 आनी चाहिए तब एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पे आ रहा है तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। ओके, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख चुका हूं और यहाँ पे डिटर्मिनेंट A फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ही करता हूं मैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, 3 2 6 माइनस 5, फिर माइनस लैम्डा इंटू, इसको हाइड कराओ 0 और ये माइनस 5, माइनस 3 इंटू 0 माइनस 2। ठीक है, सोल्व करो इसको, क्या आएगा, 1 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा और ये हो गया प्लस 6। ठीक है, नॉट इक्वल 0, डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल 0 होना चाहिए तभी तो एग्जिस्टेंस करेगा। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 5 लैम्डा, 6 प्लस 2 को मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 5 लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस 8 इधर आएगा तो लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस 8/5, यानी लैम्डा की वैल्यू माइनस 8/5 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चेक करो, माइनस 8/5 किसी में नहीं है तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें देखो बोल रखा है इसने, इफ A एंड B आर इनवर्टिबल मैट्रिक्सेस, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसने क्या बोल रखा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ए ऑप्शन देख लो पहले, एडजेंट A, डिटर्मिनेंट A इंटू A इनवर्स। नेक्स्ट पेज, ओके कोई बात नहीं, सिलेक्ट करना पड़ेगा। 13th, एडजेंट A इक्वल, इसने बोल रखा है एडजेंट A है, ये इक्वल बोल रखा है इसने ऑप्शन ए में, डिटर्मिनेंट A इंटू A इनवर्स, बिल्कुल सही। ये तो क्यों, क्योंकि हमको A इनवर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन पता है, क्या, एडजेंट A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी को देखो, डिटर्मिनेंट A इनवर्स इक्वल इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट A, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में ये बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट A, यानी कंप्लीट का इनवर्स। ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ओके, देखते हैं। तो ये हमको मालूम है कि A इंटू A इनवर्स I के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने I लिख दिया, I मतलब 1। ओके, तो ये मेरे को मालूम है, जो A इनवर्स है वो क्या होता है, एडजेंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ठीक है, इक्वल क्या है, I है। ओके, अब देखो यहां पे जो A इनवर्स हम जानते हैं, A इनवर्स वो क्या था, एडजेंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं A को A इनवर्स से सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, नीचे तो मिलेगा A इनवर्स और उसका डिटर्मिनेंट, और ऊपर मिलेगा एडजेंट A इनवर्स। मैं A को A इनवर्स से सब्सटीट्यूट कर रहा हूं
और यहां पे क्या लिखूं, ए इनवर्स और उसका भी इनवर्स, तो वापस क्या मिलेगा मेरे को, ए मिलेगा। तो इस ए को मैं क्या लिख पाऊंगा, ये वाली टर्म। तो इस ए के बदले मैं ये लिख रहा हूं एडजॉइंट ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल आई। ठीक है, यहां पे देखो ऊपर वाला क्या रिजल्ट देगा मेरे को, मल्टीप्लाई ओके 1 ओके, और नीचे क्या है डिटर्मिनेंट ए, और ये इधर आएगा तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, और ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ए कंप्लीट का इनवर्स। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला, इस ये जो मोड वाले सिंबल है इसको हटा के डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं, तो मेरे को यही तो मिला। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है, यानी बी हमारे लिए राइट नहीं होगा। ठीक है, नॉट ट्रू बोल रहा था, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसको देखो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में इनवर्स निकालते हैं ना, तो वो इनवर्स पहले लास्ट वाले पे आता है फिर पहले वाले पे जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी इसकी ट्रू है। तो गलत कौन सी हुई, फिर डी ऑप्शन इसका राइट होगा, हमारे लिए डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको बोल रखा है कि जो एक्स वाई जेड है वो डिफरेंट है जीरो से, मतलब इनकी वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, तब एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो यहां पे मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिख चुका हूं, अब मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा, तो उसके लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा जीरो बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो R1 है ना, R1 में से R3 को माइनस कर लो। ठीक है, R1 में से R3 को माइनस कर लो, और R1 में से R2 को भी माइनस कर लो, तो जीरो बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने R1 में क्या लिखा, R1 माइनस R3। ओके, तो क्या मिलेगा मेरे को, R1 माइनस R3 करने पर इसमें से 1 माइनस करो x, इसमें से 1 माइनस करो 0, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस z, और बाकी क्या है, ऐसा करो ना, इसके साथ साथ आप इसको भी चेंज कर लो, किसको, R3 को। R3 में क्या चेंजमेंट करोगे, R3 में से R2 को माइनस कर लो, R3 माइनस R2, तो क्या मिलेगा, R2 को मैंने एज इट इज लिखा 1 1 प्लस वाई और 1, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस वाई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो z। ठीक है, ओके, अब यहां पे किसी के भी अलोंग आप फाइंड कर लो, मैं इसके अलोंग C1 के अलोंग फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, इस डेल की वैल्यू तो क्या आएगी, जो x है इसको मैंने एज इट इज रखा, तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा मेरे को z प्लस वाई जेड और माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है, और फिर माइनस साइन 1 के अलोंग क्या आएगा, 1 के अलोंग इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये फिर ऑलरेडी माइनस वाई जेड। ठीक है, ये तो पूरा 0 है। ओके, इक्वल 0 मिल रहा है मेरे को, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल 0। कंप्लीट इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो, एक्स वाई जेड, तभी तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स हमको मिलेगा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, और 0 के अपॉन करेंगे तो भी 0 ही मिलेगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां पे देखो एक्स जेड कैंसिल, 1 अपॉन एक्स यानी एक्स इनवर्स प्लस ये पूरा कैंसिल। ओके, इसको बाद में देखेंगे। यहां पे एक्स वाई कैंसिल 1 अपॉन जेड, जेड इनवर्स, और यहां पे वाई जेड कैंसिल 1 अपॉन ये एक्स जेड कैंसिल हुआ था ना, तो एक्स जेड कैंसिल होगा तो वाई इनवर्स आएगा। ओके, और यहां से क्या आएगा, एक्स इनवर्स, यहां से आया वाई इनवर्स, और यहां से आया जेड इनवर्स। ठीक है, और ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स क्या आया, -1 आया। चेक करो, -1, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख चुका हूं, तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं C1 में इसको और इसको यानी C2 को और C3 को ऐड कर दूं, तो मेरे को 3x प्लस 3y मिलेगा, वहां से मैं 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस y, यानी ये पूरी टर्म मेरे को क्या मिलेगी, ये इस कॉलम में 3 इंटू एक्स प्लस वाई मिलेगा, उसको मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे को 1 1 1 मिल जाएगा, और वहां से मैं कम से कम 2 0 तो कर ही सकता हूं। ठीक है, और फिर मैं उसको एक्सपेंड कर दूंगा तो डेल की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो C1 है, C1 में चेंजमेंट कर रहा हूं, कॉलम फर्स्ट में क्या, C1 में मैं ऐड करूंगा C2 और C3। ठीक है, तो डेल की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, x प्लस x 3x, y प्लस y 2y 3y, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, x प्लस y
ऐसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई, और ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा 3 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई। ठीक है, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिख दो आप, x प्लस वाई, x प्लस 2y, यहाँ पर x प्लस 2y, x प्लस वाई और x। ओके, अभी क्या करना होगा, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, पूरे कॉलम में ना इसलिए मैं कॉलम ले पाऊंगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 और बाकी एज इट इज x प्लस वाई, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस वाई और x। ओके, नेक्स्ट पेज पर इसको मैं लिख देता हूं फिर से। तो यहां पर अब क्या करना होगा मेरे को, अगर मैं R1 को छोड़ो, चलो R2 और R3 को 0 बनाना चाहूं तो R2 में मैं क्या करूं, R2 में से माइनस कर दूं R1 को, और R3 में मैं 0 बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, R3 में से माइनस कर दूं R2 को। ठीक है, तो डेल किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, R2 में और R3 में चेंजमेंट कर रहा हूं, तो R1 को तो मैं एज इट इज लिख दूं 1 एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y। ओके, R2 में क्या चेंजमेंट, R2 में से R1 को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो x कैंसिल माइनस y बचेगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस y बचेगा। ओके, R3 में क्या, R3 में से R2 को माइनस किया मैंने 0, इसमें से x को माइनस करो 2y, इसमें से इसको माइनस करो y। ओके, अब इसके अलोंग मैं डेल की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, डेल इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसके अलोंग फाइंड कर रहा हूं मैं ना। तो यहां पे 1 को मैंने हाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस साइन के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंगल वाई स्क्वायर आया, बाकी दोनों तो 0 है, तो मेरे को क्या मिला 3y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। चेक करो ऑप्शन, 3y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, 3y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको बोल रखा है कि ये जो डिटरमिनेंट है जिसको इसने डेल से रिप्रेजेंट किया है, यहां पर एक ही 2 वैल्यू आने वाली है, तो ये कह रहा है उन दोनों को प्लस करके बताओ, सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, उन दोनों को प्लस करके क्या आएगा। ओके, तो इस डिटरमिनेंट को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं, तो उस डिटरमिनेंट को मैंने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, और ये 86 के इक्वल है। ओके, तो मैं वैल्यू फाइंड करता हूं, इसी के अलोंग फाइंड कर लेता हूं ना, तो ये आएगा 1 इंटू 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस 2 तो ये प्लस 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 4a माइनस 0 इसके साथ, प्लस 5 इंटू इसको और इसको ऐड करो, 4 टू 8 माइनस 0 यानी 8, और इक्वल क्या, इक्वल आपको 86 मिला हुआ है। ओके, तो ये आएगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8a प्लस 40 इक्वल 86। ठीक है, ऐड करो इनको, 44, 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 44, और ये इधर आएगा तो माइनस 86 हो जाएगा इक्वल 0। 2a स्क्वायर प्लस 8a, इनको माइनस करो तो कितना आएगा, 8 माइनस 4 4 यानी माइनस 42 इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर दो, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इक्वल 0। इसके फैक्टर सेम 3 फॉर्मेट में आएंगे, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3a और माइनस 21 इक्वल 0। फर्स्ट 2 में a कॉमन है, a प्लस 7, लास्ट 2 में 3 कॉमन है माइनस का, a प्लस 7 इक्वल 0। तो यहां से a की 2 वैल्यू आई, a की वैल्यू एक तो आई है प्लस 3 और एक आया माइनस 7, इन दोनों को ऐड करना है तो क्या आएगा, उनका सम 3 प्लस माइनस 7 यानी -4। चेक करो किस ऑप्शन में आपको -4 मिल रहा है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये थे आज के MCQs। थैंक यू।